पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस के दौरान हम हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि उस हवा में से हम क्या करें, ऑक्सीजन को ले लें और जो बॉडी के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो उसी रास्ते से वापस आ जाए। तो आपके सामने जो पूरा पाथवे है वो अभी बयान किया गया था, बताया गया था, आपको दिखाया भी गया था। ये आप लोगों को मैंने कैविटी का नाम बताया था। ये क्या कैविटी है? नेजल कैविटी, जो कि नाक के अंदर मौजूद होती है। तो नाक जो है उसके नोस्ट्रिल के जरिए जो है ना, दो सुराखों के जरिए ओपन होते हैं, उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स कहते हैं। जो हवा होती है नोस्ट्रिल्स के जरिए इसमें एंटर होती है। और जो नाक होता है उसके अंदर आपने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है उसके अंदर म्यूकस होता है और एक उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं। म्यूकस का काम ये होता है कि उसको जो है मॉइस्चर देता है एयर को, और जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो है ना, हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें से पास करती करती कहाँ तक जाएगी, लंग्स तक चली जाएगी। और लंग्स के अंदर जो चीजें हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एल्वेलाई एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। लेकिन आपके सामने नाक के बाहर यहाँ पे बयान किया जा रहा है फेरेंक्स को। फेरेंक्स आप लोगों ने पढ़ा था ना, पहले क्या आता है, नोज आता है, नोज के बाद क्या आता है, फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद क्या आता है, लेरिक्स आता है। ठीक है, तो लेरिक्स के बाद आगे क्या आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद एल्वेलाई। ये सारे का सारा एक पार्ट है। अच्छा, कल बच्चे बात कर रहे थे कि सर जो है ना, जब हम खाते हैं तो सांस आता है, जब सांस तो खाना कहाँ जाता है, इस तरह की बात भी बच्चा मेरे से क्वेश्चन कर रहा था इस तरह का। तो आपके सामने अभी जो है ना, दोनों जो पाथ है उनको वो दिखा रहा है कि एक रास्ता दोनों के लिए कॉमन है। ये वाला पाथ जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये एयर के लिए और जो है फूड दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। बाद में आगे जाके ये वाला जो हिस्सा है, आगे जाके दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये देखें, ये एपिग्लोटिस है, ओपनिंग नजर है आपको, जो खुराक खाई है। तो ये विंड पाइप है, विंड पाइप को वो कवर कर लेता है। ये विंड पाइप को वो कवर कर लेगा, फूड जो है फूड वाले हिस्से में चले जाए। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, जो हमारे पास एपिग्लोटिस है वो ये इस चीज को एंश्योर करता है कि जो अगर खुराक आ रही है तो उसने फूड पाइप में जाना है, और अगर एयर आ रही है तो उसके कहाँ पे जाना है, विंड पाइप के अंदर जाना है। आपको पता है कि जब लेयर्स के बाद आगे जो हमारे पास पार्ट आता है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इसके अंदर आपको सी शेप की कार्टिलेज भी नजर आ रही है। फिर ट्रैकिया आगे आके दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में से हम कहते हैं ब्रोंकाई कहती है। हर ब्रोंकाई जो होता है अपने अपने साइड वाले लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो यहाँ से जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे ब्रोंकाई इधर आ जाएगा, ये वाला ब्रोंकाई इस वाले लंग के अंदर एंटर हो जाएगा।